मैनेजमेंट पे फोकस V2 रिटेल के होल टाइम डायरेक्टर आकाश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। आकाश जी, स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से आकाश जी से पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूं। इनके डैड से तो मैंने बहुत बार इंटरेक्शन करा हुआ है एक समय, और क्या जर्नी रही है रामचंद्र अग्रवाल साहब की। V2 रिटेल के फाउंडर, पहले विशाल मेगा मार्ट बेचा, मेरे ख्याल से 70 करोड़ रुपए में बेचा था। उसके बाद V2 रिटेल शुरुआत करी और आज V2 रिटेल 6000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करने लगी है। आकाश, रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी। क्या क्लिक किया आप लोगों के लिए? क्योंकि जिस स्पेस में आप लोग ऑपरेट करते हो बहुत टफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एवर इंक्रीजिंग कंपटीशन है। तो एक कहते हैं ना V2 रिटेल को व्हाट सेट्स इट अपार्ट? हाय, गुड आफ्टरनून। तो आई वुड से अभी भी कंपटीशन लैंडस्केप बहुत नेजल स्टेज पे है। अभी भी 75% ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज रिटेल है वैल्यू फैशन में। तो अभी तो शुरुआत है वैल्यू फैशन रिटेल की इंडिया में। एंड इसीलिए हम इस सेक्टर का पोटेंशियल और इस सेक्टर का वी कैन सी द स्काई इज द लिमिट, अगर आप सही असॉर्टमेंट और सही प्राइस पे कस्टमर को आप दे सके। बिकॉज अभी तक लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए अगर सही अफोर्डेबल फैशन की आप बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एंड आई थिंक वी वर इन द राइट स्पेस सही समय पर, और हमने अपने सारे एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से करे हैं। और ये नतीजा है हमारे लास्ट 4-5 साल के मेहनत का, जिससे हमने पूरा बिजनेस को एक टर्न अराउंड किया है। एंड इसीलिए हमें सारे नए स्टोर्स में और सारे पुराने स्टोर्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड का बाजार, और V2 रिटेल अपने आप को पोजीशन ऐसा कर रहा है कि इस अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट जिस लेवल पे होता है, एंट्री लेवल पे, उसमें आप लोग अपना दबदबा बढ़ा रहे हो, है ना, आसान शब्दों में। एग्जैक्टली exactly. और अच्छा, डैड स्ट्रेटेजिक कॉल्स लेते हैं, एक्सपेंशन में फोकस करते हैं, और आप आकाश क्या डे टू डे बिजनेस हैंडल कर रहे हो? तो मैं पूरा सोर्सिंग और बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग देखता हूँ, और हमारे सीईओ है मिस्टर मांशु टंडन, जो डेली ऑपरेशंस और सारे एचआर फाइनेंस ये सारा चीज देखते हैं। एंड डैड लुक्स आफ्टर स्ट्रैटेजी। परफेक्ट है। और स्ट्रैटेजिकली आप लोग बड़े एग्रेसिव हो गए हो। Q3 का अपडेट कहता है 21 नए स्टोर्स आप लोगों ने शुरू कर दिए। कुल स्टोर्स की संख्या पहुंच गई 160। काफी एग्रेसिव। एक क्वार्टर में ऑलरेडी 21 स्टोर्स जोड़ डाले। क्या प्लान्स हैं? इस तरह का एग्रेशन क्यों, आकाश? तो अगर आप लास्ट 4 साल में देखेंगे तो हम मॉडल को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। हमने एक्सपैंड फीट सेल बढ़ाए। तो हमने 680 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ से हम 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ ले आए हैं 2 साल के अंदर। तो नाउ अब हमें अपने मॉडल पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। और हमारे पर स्क्वायर फीट सेल हमारे कंपेटिटर्स से भी मिनिमम 25-30% ज्यादा है। तो अब हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, और अब हम बिलीव करते हैं कि हमारा मॉडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल हमने एस्टैब्लिश किया है। एंड इसीलिए लास्ट 4 साल जो हम एक्सपैंड नहीं कर रहे थे, अब नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सपेंशन। नहीं, वो सेम स्टोर, ये सॉरी, पर स्क्वायर फीट सेल्स की जो आकाश बात कर रहे हैं, वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पे बार्स के फॉर्म में नजर आएंगे। और लास्ट 2 सालों से, लास्ट Q3 और इस बार Q3 में देखिए किस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आनी शुरू हुई है। ये ट्रेंड गजब पकड़ लिया है। ये क्या आकाश प्रीमियम की तरफ, वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की तरफ ऑफटेक बढ़ रहा है, इसीलिए ये बेटर स्टोर इकोनॉमिक्स प्ले आउट हो रही है? नहीं, इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर है सर हायर फुटफॉल्स। तो जैसे मैंने आपको कहा, हमने अपना पूरा प्रोडक्ट असॉर्टमेंट पे बहुत ज्यादा मेहनत किया है, और उससे हाँ। हमें बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मिला है। तो मोर एंड मोर कस्टमर्स, हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे स्टोर आ रहे हैं, और हमने ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज देखा है सेम स्टोर्स में फुटफॉल में। तो दिस इज ट्रूली लेड बाय मोर कस्टमर्स। और ये जो 21 नए स्टोर्स, एग्रेसिव एक्सपेंशन है, ये आप लोग का जो कोर नॉर्थ और ईस्ट के मार्केट्स, और उसमें भी वो Tier 2, Tier 3 और बियॉन्ड सिटीज, उसी पे थ्रस्ट, उसी पे फोकस कर रहा है V2 रिटेल? तो अबाउट 70-80% स्टोर्स जो हम खोलेंगे वो एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स, एग्जिस्टिंग सिटीज, एग्जिस्टिंग स्टेट्स और एग्जिस्टिंग एरियाज जहाँ पे हमारे स्टोर्स है वहां खोलेंगे। बट वी आर ऑल्सो एंटरिंग न्यू मार्केट। जैसे हमने अभी अपना राजस्थान में फर्स्ट स्टोर खोला है, आंध्र प्रदेश में हमने अपना फर्स्ट स्टोर खोला है। तो अगले 3-4 साल में वी वॉन्ट टू बी अ नेशनल लेवल रिटेलर। तो उसके लिए वी वॉन्ट टू गेट इन टू न्यू स्टेट्स, एंड वी वॉन्ट टू ट्राई कि भैया उन स्टेट में 1-2 साल में हमें लर्निंग्स मिले,
और ताकि हम उन स्टेट में भी और स्टोर्स खोल सके। बट अभी तक जिस भी हमने नए मार्केट में एंट्री ली है, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और बहुत अच्छा फीडबैक कस्टमर्स से मिला है, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस मिला है बहुत अच्छा। इसीलिए हमने अगले साल का प्लान लिया है कि हम अगले साल 100 स्टोर खोलेंगे। तो ये जो आप स्टोर्स ओपन करते हो, औसतन लागत क्या आती है और इसका ब्रेक इवन कब तक आता है? तो एक स्टोर खोलने के लिए मोटा मोटी 2.5 करोड़ रुपए लगते हैं और ब्रेक इवन, ऑपरेशनल ब्रेक इवन फर्स्ट मंथ से ही आ जाता है, क्योंकि अब हमारा नया स्टोर का भी बेस जो है पर स्क्वायर फीट सेल का, वो मोटा मोटी 800 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो होता है 500 रुपए स्क्वायर फीट का सेल पे। तो जो नए स्टोर्स हैं वो फर्स्ट मंथ से हमें प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, जब वी2 रिटेल का पढ़ रहा था, अपैरल्स तो पता था, साथ साथ लिखा था कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में भी उतरे। अब ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मतलब क्या, ये हाई एंड क्लोथिंग है या आकाश कुछ प्रोडक्ट्स भी रखने शुरू कर दिए, डिओड्रेंट, परफ्यूम्स वगैरह? ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स क्या हुए? तो ये हो गए जैसे सनग्लासेस, बेल्ट्स, वॉलेट्स, जो अपैरल से कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरीज होती हैं। तो हमारा मोटा मोटी 92%, 93% अपैरल है, बाकी 7% ये जनरल मर्चेंडाइज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल अपडेट था, अपन ने बात करी थी स्टोर एडिशंस की। Q3 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का अपडेट है 58% का साल दर साल जंप, और उसमें भी सेम स्टोर सेल्स में भी 25% का उछाल। तो क्योंकि रेवेन्यूज में तो नए स्टोर्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, तो बढ़िया सेम स्टोर सेल्स भी 25% की हेल्दी रन रेट है। ये क्या डिमांड एनवायरनमेंट आकाश वाकई सुधर रहा है? फेस्टिविटीज, मैरिज सीजन वाकई बहुत अच्छा गया इस बार, या कोई और भी रीजंस है? तो अगर आप बाकी प्लेयर्स से कंपेयर करें तो ये नंबर्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। तो हाँ। ओवरऑल अगर आप ऐसे देखोगे तो रूरल डिमांड और अर्बन डिमांड में थोड़ा सा प्रेशर है, जो कि एफएमसीजी कंपनियों के रिपोर्ट में और कार कंपनियों के रिपोर्ट में जाहिज होता है। बट लाइक आई सेड, ये हमारा हम इतना ग्रोथ 2 साल में इसलिए दिखा पाए हैं क्योंकि हमने बहुत पूरा मतलब बिजनेस मॉडल को बहुत मेहनत करके चेंज किया है एंड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट पे बहुत ज्यादा मेहनत करी है। एंड हमारा जो मार्कअप है वो सिर्फ 55% का मार्कअप है। तो हम 100 रुपए की चीज को 155 रुपए में बेचते हैं, जो कि कोई भी फैशन रिटेलर जनरली 200% या 300% मार्कअप लगाता है। तो आई थिंक वो वैल्यू कस्टमर को दिख रहा है और इसीलिए हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक आखिरी सवाल आकाश, जाते जाते, वो प्रोड्यूसर साहब अभी बार्ज चला रहे थे, पिछले कई सालों के रेवेन्यूज तो ठीक है 9-10% के CAGR से बढ़ रहे हैं, लेकिन बॉटम लाइन इनकंसिस्टेंट रही। 3 लास्ट प्रीवियस ईयर्स में लॉसेस, उसके बाद FY24 में प्रॉफिट दिखाने शुरू करें। आप एक्सपेक्ट करें एज स्टेक होल्डर्स, एज शेयर होल्डर्स, ये कंसिस्टेंटली ये कंपनी वी2 रिटेल यहां से प्रॉफिट क्लॉक करेगी? इन्वेस्टमेंट, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट फेज से हम बाहर आ गए? 100%, लाइक आई सेड, वो लॉसेस पोस्ट कोविड जब लॉसेस आई तो हमें रियलाइज हुआ कि वी हैव टू वर्क ऑन द मॉडल। हमें अपने मॉडल को और स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए हमने एक्सपेंशन नहीं किया और हमने पूरे कंपनी को टर्न अराउंड किया लास्ट 2 साल में। तो अब होपफुली दिस शुड कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स। परफेक्ट। उस कॉन्फिडेंट नोट पर आकाश जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब जब नंबर्स आएंगे, अपने को रेवेन्यू की तस्वीर पता है, अपने को ऑपरेशनली कैसा रहा और बॉटम लाइन का आंकलन नहीं है, वो जब नंबर्स आएंगे, मेरे ख्याल से नंबर्स भी आने वाले हैं 23 जनवरी, अगले हफ्ते ही वो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे फाइनली, तब रिपैच करेंगे आकाश जी के साथ। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए भाई साहब। थैंक यू। ब्रेक ले रहा हूं।